हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार वेब सीरीज जिसका नाम है आगरा फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम आकाश नाम के एक लड़के को देखते हैं। आकाश का आगरा में एक होटल है जिसे वो चलाता है। इस होटल को उसके दादाजी ने कई साल पहले खोला था। आकाश के दादाजी इस होटल को आगरा का मशहूर होटल बनाना चाहते थे, लेकिन दादाजी के जाने के बाद इस होटल की हालत गिरती जा रही थी। अब तो इस होटल में बहुत ही कम लोग आते हैं। यही वजह है कि आकाश बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इसके बाद हमें तन्वी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। तन्वी आगरा में टूरिस्ट गाइडेंस का काम करती है और उसे टूरिस्ट को गाइड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आगरा में कई सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। तन्वी उन्हें बहुत कम पैसों में आगरा का टूरिस्ट करवा देती है। वहीं तन्वी की एक फ्रेंड मीरा भी होती है, वो भी टूरिस्ट गाइड का काम करती है। ऐसे ही एक दिन तन्वी टूरिस्ट को गाइड कर रही होती है, तभी रघु नाम का एक बंदा मीरा के पास आता है और वो मीरा के क्लाइंट को भड़काने लगता है। वो कहता है कि मीरा तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुमसे ज्यादा पैसे ले रही है। मैं तुम्हें मीरा से कम पैसों में आगरा घुमा दूंगा। इतना सुनते ही ये टूरिस्ट रघु के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी तन्वी वहां आ जाती है और उन टूरिस्ट लोगों से कहती है कि रघु बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है। वो कम पैसों के बहाने तुम्हें लूटना चाहता है। वहीं रघु के पास गवर्नमेंट का टूरिस्ट आईडी कार्ड भी नहीं है। अब टूरिस्ट सच जानने के बाद रघु के साथ जाने से मना कर देते हैं। रघु गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इधर आकाश अपनी होटल में वर्क कर रहा होता है। तभी आकाश के पापा उसके पास आते हैं। वे आकाश से इस महीने के सारे टूरिस्ट एंट्री दिखाने के लिए कहते हैं। अब एंट्री देखने के बाद पापा को पता चलता है कि आकाश होटल में कपल्स को भी रूम एंट्री देता था, वो भी घंटों के हिसाब से, जो आकाश के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आकाश के पापा उसे फटकारते हुए कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा काम करोगे। क्यों अपने दादाजी का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो। वहीं हमें पता चलता है कि आकाश को अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना था, मगर पापा के फोर्स करने पर वो उनका होटल संभाल रहा था। अब आकाश का दोस्त कटारिया उसके पापा को समझाता है। वो कहता है कि अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। आकाश इस होटल को चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। जाते हुए आकाश के पापा उससे कहते हैं, 3 महीनों में तुमने अगर मुझे इस होटल से 3 लाख रुपए कमा कर दे दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारा रेस्टोरेंट खोलने दूंगा। इसके बाद हमें एक और टूरिस्ट गाइड को दिखाया जाता है जिसका नाम पंकज होता है। पंकज तन्वी से बहुत जलता था, क्योंकि तन्वी की गाइडेंस स्किल बहुत ही शानदार थी, इसलिए वो हर बार उससे कंपटीशन करता रहता था। रात को आकाश कटारिया से कहता है कि आखिर 3 महीनों में मैं कैसे 3 लाख रुपए कमाकर पापा को दूंगा, क्योंकि होटल की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। वहीं कटारिया आकाश से कहता है, इतना टेंशन मत ले यार। इधर आकाश के पापा अपने दोस्त से कहते हैं कि जब से मैंने इस होटल की जिम्मेदारी आकाश के हाथों में सौंपी है, तब से ये होटल डूबता ही जा रहा है। इस पर उनका दोस्त कहता है कि तुम्हें आकाश की मेहनत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आकाश ने अपना रेस्टोरेंट का सपना छोड़कर तुम्हारी होटल संभाल रहा है। आगे चलकर आकाश तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। इसके बाद हमें तन्वी के मम्मी पापा को दिखाया जाता है, जो किसी बात पर झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि तन्वी की माँ आगरा में सिंगिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तभी वहाँ तन्वी आ जाती है और वो इन दोनों के झगड़े को शांत कराती है। इधर रात को आकाश अपने घर आता है, जहाँ हम देखते हैं आकाश का छोटा भाई उससे अच्छे से बात नहीं करता। वहीं हम ये भी देखते हैं कि आकाश का छोटा भाई आकाश की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। आकाश की माँ आकाश को डांटती है। वो कहती है, तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे तुम्हारे पापा को बुरा लग जाए। जाओ जाकर उनसे माफी मांगो। अब आकाश अपने पापा से माफी मांगने के लिए आता है। वो अपने पापा से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आकाश के पापा उससे कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बस तुम अपने दादाजी का नाम खराब मत करना। अब आकाश भी सोच लेता है कि वो उस होटल को मशहूर करेगा। अगले दिन तन्वी अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही होती है।
तभी पंकज वहां आकर उससे कहता है, आज तुम्हारे टूरिस्ट नहीं आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें किसी और के साथ भेज दिया है। तभी हमें पता चलता है कि पंकज ने तन्वी के टूरिस्ट को तन्वी के खिलाफ भड़का दिया था। इस वजह से टूरिस्ट तन्वी का फोन ही नहीं उठा रहे होते हैं। अब तन्वी को गुस्सा आ जाता है और वो पंकज से कहती है, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। इतना कहकर तन्वी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तन्वी को दूसरे क्लाइंट के लिए एक अच्छा सा होटल बुक करना था। सभी होटल्स में पता करने के बाद उसे एक भी रूम खाली नहीं मिलता। अब तन्वी थक हार कर आकाश के होटल में आती है, जिसका नाम आलीशान होटल होता है। तन्वी आकाश से कहती है कि मुझे अपने टूरिस्ट के लिए एक कमरा चाहिए। अब आकाश तन्वी को होटल का सबसे बेस्ट रूम दिखाता है, मगर तन्वी को वो रूम ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस रूम की हालत अच्छी नहीं थी। अब तन्वी निराश हो जाती है और कहती है कि अब मैं अपने टूरिस्ट को कहाँ रखाऊंगी, ऐसा रूम देखकर तो कोई भी होटल में नहीं रुकेगा। आकाश तन्वी से कहता है कि अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। अब तन्वी आकाश से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी होटल के लिए टूरिस्ट चाहिए तो तुम्हें अपनी होटल को थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए। आकाश भी उस होटल को डेकोरेट करने के लिए मान जाता है। कुछ ही घंटों में ये लोग होटल को बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट कर देते हैं। अब तन्वी के टूरिस्ट भी उस होटल में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात को तन्वी आकाश के पास आकर उससे कहती है कि हमारे टूरिस्ट जापान से आए हुए हैं, इस वजह से उन्हें सुशी खाना है। हमें पता चलता है कि आकाश को तो वैसे भी खाना बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपने हाथों से ही टूरिस्टों के लिए सुशी बनाता है, जो कि टूरिस्टों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। अब जब तन्वी जा रही होती है तो आकाश तन्वी से कहता है कि तुम मेरे होटल के लिए टूरिस्ट लेकर आओ, मैं तुम्हें उसके लिए कमीशन भी दूंगा। मगर तन्वी को कमीशन लेना पसंद नहीं था, इसलिए वो आकाश के ऑफर को मना कर देती है। अब जब तन्वी घर पर होती है तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो तन्वी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 3 गवर्नमेंट टूरिस्ट हैं, मगर उन टूरिस्टों को गाइड नहीं बल्कि पूरा होटल ही रहने के लिए चाहिए। तुम्हें बस उन टूरिस्टों को संभालना होगा। तन्वी कुछ सोच समझकर आकाश को कॉल कर देती है और उससे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। आकाश भी तन्वी की बात मान लेता है क्योंकि उसे तो किसी भी हाल में अपना होटल चलाना था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 हम कल शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।